भूमि संसाधन, ये ज्योग्राफी का पाठ है। प्रश्न इसमें पहला लिखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। उत्तर है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। प्रश्न अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर लिखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड। प्रश्न अगला, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? निम्न में से कहां है? उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान। प्रश्न अगला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? उत्तर है एंड्रिन। 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 क्वेश्चन अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर इसका है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। प्रश्न अगला है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए, समुच्चय कृषि का तात्पर्य है, समुच्चय कृषि का तात्पर्य है समुच्चय जुताई के द्वारा, समुच्चय जुताई के द्वारा की जाने वाली खेती। खासकर यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। खासकर यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जिस ढाल पर पानी तेजी से मिट्टी को काटकर, जिस ढाल पर पानी तेजी से मिट्टी को काटकर बहा ले जाती है, बहा ले जाती है। वैसे क्षेत्रों में ही समुच्चय कृषि, वैसे क्षेत्रों में ही समुच्चय कृषि उत्तम मानी जाती है। उत्तम मानी जाती है। प्रश्न अगला लिखिए, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में
फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक होता है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक होता है? इसका उत्तर लिखिए। फसल चक्रण का मतलब है फसल चक्रण का मतलब है एक खेत में बदल बदल कर फसलें लगाना। एक खेत में बदल बदल कर फसलें लगाना। फसलें लगाना। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। क्योंकि दलहनी फसलों के जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इस तरह से यह मृदा संरक्षण में सहायक होता है। प्रश्न अगला है, जल क्रांता कैसे उपस्थित होती है? जल क्रांता कैसे उपस्थित होती है? उत्तर है अधिक सिंचाई या अधिक वर्षा के कारण जल क्रांता होता है। मृदा अपरदन में इसकी भूमिका होती है। जिसके कारण मृदा की क्षारीयता और लवणीयता बढ़ जाती है। उपजाऊ क्षमता क्षीण हो जाती है। इसके कारण अकाल पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है।